श्री राधे श्याम। मैं गौरव गौरंगी सखी आप सभी की सेवा में हाजिर हूँ। आज हम जो कथा लेकर के आए हैं वो है पानी हाटी दही चीड़ा दंड महोत्सव। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस कथा को शुरू करते हैं। तो ये कथा है हमारे प्यारे से षट गोस्वामी वृंद में से हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जी महाराज। रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज एक्चुअली और कोई नहीं, साक्षात श्री रति मंजरी जी के अवतार माने गए हैं। तो इनका जन्म बंगाल में होता है और बड़े ऐश्वर्यशाली परिवार में होता है। इनके पिताजी हिरण्यगर्भ हिरण्यदास और काका जी गोवर्धन दास। हमें नाम में थोड़ी त्रुटि हो रही है, देखिए बहुत संस्कृत नाम है, हमें संस्कृत आनी चाहिए लेकिन थोड़ा होता है, समझिए। श्री राधे लाइक कर दो। चलिए बिना किसी रुकावट के वापस से आनंद लेते हैं। तो बड़े ऐश्वर्यशाली थे, मतलब उस टाइम इतनी इनकम थी, हर महीने 8 लाख सोने की मुद्राएं, इतने ऐश्वर्यशाली ये थे। पर बचपन से ना इनके अंदर भक्ति के जो लक्षण है ना वो प्रकट थे। पापा को डर लगता था, इनके पिताश्री को बहुत डर लगता था कि कहीं ये चले ना जावे, सन्यासी ना हो जावे इत्यादि। तो इन्होंने इनके बालपन में ही इनका विवाह करवा दिया। अब कहते हैं कि इनका ऐसा ऐश्वर्य हुआ कि इंद्र सा ऐश्वर्य और अप्सरा सी नारी इनके हुई। लेकिन इनके मन में बड़ा वैराग्य था, बचपन से कुछ भी नहीं चाहते थे, बस श्री महाप्रभु को चाहते थे। महाप्रभु के बारे में कैसे पता चला? श्री हरिदास ठाकुर से इनकी एक बार मुलाकात हुई, सत्संग हुआ, उनके साथ मिलन हुआ और तब से मन में लौ लग गई कि भैया हमें श्रीमन महाप्रभु से मिलना है, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौर हरि चाहिए। तो बचपन से ऐसा था मन में। तो एक बार मुलाकात हुई, श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन करते समय इनके पास पधारे, इनके गांव पधारे। एक्चुअली ये 8 ग्रामों के राजकुमार थे, इनके पिताजी राजा थे, तो पधारे। अब श्रीमन महाप्रभु से इनका जब मिलन हुआ, प्रथम मिलन, तो श्रीमन महाप्रभु ने इनको बहुत सा ज्ञान दिया। लेकिन जब इनको अंत में जब इन्होंने कहा कि हमें महाप्रभु आप ही के संग रहना है, तब श्रीमन महाप्रभु इनको आज्ञा प्रदान करते हैं कि देखो भैया तुम गृहस्थ हो। गृहस्थ श्री राम जी हमें गृहस्थ सिखा रहे हैं, श्री कृष्ण हमें गृहस्थ सिखा रहे हैं, श्री क्या कहते हैं महाभारत में पांडव हमें गृहस्थ सिखा रहे हैं इत्यादि। ऐसा उपदेश करते गृहस्थ के बारे में, बहुत सुंदर उपदेश करते हैं गृहस्थ का। और श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि भैया आप गृहस्थ में रहो, आनंदित रहो और खुश रहो। अब देखिए इसमें हम भी बहुत से भक्त हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं भैया छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, यही भक्ति है। नहीं भैया, ये भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति का मूल अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है आप सब कुछ करो। एक कथा सुनी होगी आपने बचपन में कि भैया एक बंदर और एक मगरमच्छ की कथा आती है, कहानी पंचतंत्र की कहानी शायद, आई डोंट नो। तो उस कहानी के अंदर क्या होता है कि जो बंदर होता है वो मगरमच्छ के साथ दोस्ती कर लेता है इत्यादि कहानी हमें पता है। अंत में वो क्या कहता है कि भैया मेरा जो दिल है वो मैंने पेड़ पर छोड़ रखा है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भी ऐसा कहते हैं कि भैया संसार में रहो, पूरी तरह रहो, लेकिन अपना जो हृदय है वो कृष्ण रूपी पेड़ पर छोड़ के आ जाओ, वो कृष्ण को दे दो। फिर अपने जो भी व्यवहार है, जो भी उचित व्यवहार है वो सबके साथ करो। पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार हो, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ समय व्यतीत कीजिए, अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपने सखा सखियों को समय दीजिए, अपना जो भी है सबको समय दो। ये उपदेश, इसको मूल रूप से मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताने का प्रयास किया है। तो ये उपदेश श्रीमन महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रदान करते हैं। तो भी गोस्वामी जी के मन में तो ऐसा है कि यार महाप्रभु ने नहीं एक्सेप्ट किया, ऐसे करके बचपन से ही इनको बहुत रोक टोक है भक्ति के बारे में। ये घर से छुप छुप के भक्ति करते थे। इनके एक दिन इन्हें पता चला कि पास के गांव का नाम है पानी हाटी नामक क्षेत्र पर श्री नित्यानंद प्रभु पधारे हैं। अब कौन नहीं जानता नित्यानंद कौन है? अगर आप जानना चाहते हो नित्यानंद कौन है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अवश्य चेकआउट कीजिएगा। तो नित्यानंद प्रभु आए हैं पानी हाटी नामक क्षेत्र में और संकीर्तन यात्रा के दौरान उनके दर्शनों को भक्तों की भीड़ बहुत हो रही है, ऐसा सुनने में आया है, चर्चाएं चल रही है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज
अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके प्रेम सहित श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने जाते तो अब दूर दूर अब छुप छुप के रहते हैं, तो चोरी चोरी छुप के श्री नित्यानंद प्रभु को दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं। नित्यानंद कहते हैं चोर चोर। अब नित्यानंद प्रभु ने भी जगाई मधाई को चोर नहीं कहा और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज तो चोर कह रहे हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली जो व्यक्ति आपकी सेवा करते हैं ना, जो वैष्णव, हम कहते हैं वैष्णवों की सेवा करो। आपको एक्चुअली पता है वैष्णवों की सेवा से मिलता क्या है? आप जिस वैष्णव की सेवा करते हो ना, उस वैष्णव की साधना बल आपको प्राप्त होता है। उस वैष्णव की साधना का थोड़ा 1/4 अंश आपको मिलता है। इसीलिए हमारे मतलब वैष्णव समाज में ऐसा नियम है भक्तों के बीच में कि कोई आपको प्रणाम करे, दंडवत करे, पंचांग प्रणाम जब करे तो आप भी उसको प्रणाम करो ताकि आपका साधना बल आपके पास रह जावे। तो श्री नित्यानंद प्रभु, अब नित्यानंद प्रभु के पास तो अखंड कोटि साधन बल है भाई, साक्षात बलराम, साक्षात श्रीमन महाप्रभु के अंग सेवी श्री निताई। तो निताई चंद पधारे। निताई चंद कहते हैं चोर चोर, तुमने चोरी चोरी मेरा दर्शन किया, चोरी चोरी मुझे प्रणाम किया, अब तुम्हें दंड मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु बताते हैं, नित्यानंद प्रभु से एक्चुअली क्वेश्चन करते हैं रघुनाथ दास जी कि दंड मिलेगा महाप्रभु? स्वामी मुझे दंड क्यों मिलेगा? मैंने तो अभी आप कोई अपराध नहीं किया, आपको प्रणाम किया है। तब नित्यानंद कहते हैं तुम पहले किससे मिल के आए? बोले श्रीमन महाप्रभु से मिलकर आया। क्या इच्छा रखते हो मन में? बोले मैं श्रीमन महाप्रभु के संग रहना चाहता हूँ, उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। तब नित्यानंद कहते हैं श्रीमन महाप्रभु साक्षात ईश्वर और मैं निताई गुरु तत्व, बिना गुरु के आश्रय के तुम श्रीमन महाप्रभु को प्राप्त कर लोगे, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, ये बहुत बड़ी भूल है और इसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज को एक्चुअली रियलाइज हुआ कि उनकी गलती हो कहाँ रही थी। उन्होंने तब श्रीमन निताई से प्रार्थना करी और कहा हे निताई, आप मुझे बताइए क्या दंड है मेरे लिए? मैं पापी हर प्रकार का दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। आप बोले तो गंगा में कूद जाता हूँ, आप बोले तो पेड़ों पर चढ़ जाता हूँ, आप बोले तो मैं सभी वैष्णवों की चरण धूलि को माथे रगड़ लूंगा, आप बोले तो घर छोड़ दूंगा, आप जो बोलो निताई। तब श्रीमन निताई कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल सभी नदियां में विराजमान बंगाल के जितने वैष्णव हैं, आपके 8 ग्रामों के जितने वैष्णव हैं, सभी को बुलाइए और दंड महोत्सव कीजिए। पानी हाटी दही चिड़ा, पानी हाटी क्षेत्र में दही और चिवड़ा, एक्चुअली ये बंगाल की स्वीट डिश है, दही चिवड़ा। दही चिड़ा दंड महोत्सव कीजिए। सभी वैष्णवों को बुलाया गया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। अरे भैया, इतना सुंदर अगर दंड मिल जावे तो कोई व्यक्ति प्रसन्न क्यों नहीं होगा? तो भैया प्रसन्न हो गए, एकदम आनंदित हो गए। और सभी वैष्णव जब पधारे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज जब बैठे, तब सभी वैष्णवों ने प्रसादी पाई। देखिए वैष्णवों को प्रसादी पाने का कितना बड़ा फल है। सभी वैष्णवों ने प्रसादी पाई और उसके उपरांत महाप्रभु का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। इतना जोरों शोरों से कीर्तन चला कि साक्षात श्रीमन महाप्रभु प्रकट हो गए अपनी उर्द बाहु करके और निताई गौर ने नृत्य किया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु प्राप्त हुए। तो ये पानी हाटी दही चिड़ा महोत्सव की कथा है। पानी हाटी उत्सव 27 जून 2026 शनिवार को मनाया जाएगा। आप भी अपने घर में अगर गौर हरि हैं, अगर निताई गौर हैं, अगर है, उनको बढ़िया सुंदर श्रृंगार इत्यादि के उपरांत राजभोग समय या संध्याकालीन समय दही चिड़ा का भोग लगाइए। नहीं तो आप स्वीट डिश का भोग लगाइए। नहीं तो आप, ऐसा हो सकता है आपके यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो, आपको बनाना नहीं आता हो, आमरस हो गया है, अभी तो सीजन वगैरह के हिसाब से आप मीठा कुछ भी भोग लगाइए। श्रीमन महाप्रभु के सामने संकीर्तन कीजिए, वैष्णवों को इकट्ठा कीजिए और खूब आनंद कीजिए, खूब उत्सव मनाइएगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री राधे श्याम।